दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नोबल वर्ल्ड्स। किस्त नंबर 8। मॉम, आप एक बीमार लड़की से मेरी शादी कैसे करवा सकती हैं यार? वो लड़की इसमें ना शक्ल है और ना अकल। सिर्फ आपकी वजह से बर्दाश्त कर रहा था मैं उसे वहाँ। आपने देखा कैसे कांप रही थी वो मुँह सर पर हाथ फेरता इज़्तिराब सामने खड़ी अपनी माँ से मुखातिब था। हारिस, वो बीमार लड़की अफजल मलिक की प्रॉपर्टी की वारिस है। अफजल मलिक की तमाम प्रॉपर्टी श्री के नाम है। मैं माँ हूँ तुम्हारी, कोई गलत फैसला तो नहीं करूँगी तुम्हारे लिए, मिसेस तनवीर ने उसे समझाने के इसी अंदाज में कह रही थी। आप शायद भूल रही हैं कि इसकी एक बहन भी है जिसके चर्चे दूर दूर तक हैं। आपको क्या लगता है इसके होते हुए तमाम प्रॉपर्टी सिर्फ श्री के नाम होगी? और अगर हो भी तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जानती हैं मुझे नूर पसंद है। मैं प्रॉपर्टी के लिए इस बीमार लड़की को अपने गले का तोप नहीं बना सकता। वो सख्त झंझलाए अंदाज में अपनी यूनिफेलो का नाम ले रहा था। वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान था, लाख बुरा सही, अपनी माँ की तरह लालची हरगिज़ नहीं था। यूँ भी वो खासा हुस्न परस्त इंसान था और हुस्न का म्यार इसका भी वही था जो ज़्यादातर मशरकी मर्दों के लिए हुआ करता था। चिट्टा सफ़ेद रंग, सांवली सी रंगत की श्री उसे पसंद नहीं आई थी और इस पर मुतजाद इसकी बीमारी। माँ हूँ तुम्हारी तो नहीं तुम्हारी शादी करवाना चाह रही हूँ इससे। सिद्रा से मेरी काफ़ी पुरानी दोस्ती है। जानती हूँ मैं तमाम तर जायदाद श्री के नाम है, वरना मैं बेला के लिए तुम्हारा रिश्ता नहीं ले जाती। और तुम्हें कौन कह रहा है तुम मुझसे तमाम ज़िंदगी अपने गले तक तो बना कर रखो? भली मानसी तो है, वो कर लेना नूर से भी शादी। इन्होंने अपने तौर हाल पेश किया। श्रीनी की सूरत हाथ आई सोने की चिड़िया वो यूं ही नहीं जाने देना चाहती थी। खुदा का दिया इनके पास भी कम नहीं था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा की लालच ने इन्हें अंधा कर दिया था। श्री को इन्होंने किसी दावत में देखा था। सिद्रा बेगम से तो यूं भी इनके ताल्लुकात खासे अच्छे थे। मासूम मनमोहनी सी श्री ने काफ़ी पसंद आई थी। वो हारिस की शादी ऐसी ही किसी सादा सी लड़की से करवाना चाहती थी। रिश्ता होने से पहले सिद्रा ने इन्हें श्री से मुताल्लिक तमाम तर बातें बता दी थी। शुरू में तो वो खुद भी तजब्बुब का शिकार थी, लेकिन फिर श्री के नाम जायदाद का ख्याल आते ही इनके सारे खदशे दूर जा सोए थे। यही बात वो हारिस को समझाने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सुनने पर ही तैयार नहीं था। वो लाउंज के सोफे पर ही बैठी हुई थी। पैर में होती जलन के बायस इसने मुलाजमा से अपना लैपटॉप वहीं मंगवा लिया था। इस वक्त दोनों पैर फैलाए बैठी तेज़ी से उंगलियां चला रही थी। ध्यान सारा किचन में दाखिल होती सिद्रा बेगम की जानिब था। खुद पर इनकी नज़रें वो अच्छी तरह महसूस कर रही थी। बेला, पैर में क्या हुआ? इनकी आवाज़ पर इसने खुशगवार हैरत से इन्हें देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इससे दरियाफ्त करेंगी। अफजल मलिक और अतहर मलिक कल रात ही कारोबार के सिलसिले में अंदरूनी शहर गए हुए थे। इन दोनों के अलावा वो सिद्रा बेगम से ये उम्मीद हरगिज़ नहीं कर रही थी। सिगरेट से जल गया था, वो मुस्कुराते हुए मज़े से बोली। सिगरेट से? तुमने फिर खुद को नुकसान पहुंचाया है। वह अफसोस से कहती इसके करीब आ खड़ी हुई थी, जैसे जख्म की शिद्दत देखना चाह रही हूँ। ये तो काफ़ी जल गया है। उनके लहजे में वादे फिक्र थी, जिसे महसूस करके इसकी आंखों में नमी सी उभरी। वो जानती थी वो इसकी फ़िक्र करती हैं। वो इसके लिए खाने की छोटी से छोटी चीज़ रखा करती थी। इसकी ज़रूरतों को बहुत एहतियात से गैर महसूस अंदाज में पूरा कर दिया करती थी, लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत, सबसे बड़ी ख्वाहिश, माँ के लम्स से वो महरूम थी। और वो जान कर भी अनजान बनी रहती। जी जानती हूँ, जख्म है भर जाएगा। जख्म ज़िंदगी भर तो कोई जख्म नहीं रहता नसीबत सवाए रूह पे लगे जख्मों के। इन जख्मों की मसीहाई किसी ने नहीं की। इनका क्या है, ये तो भर ही जाएंगे। जख्मी मुस्कान लबों पे लिए कहती हुई तकलीफ के बावजूद उठ खड़ी हुई। पागल हो गई हैं? अभी मैंने क्या बकवास की थी कि पैर नीचे नहीं रखना है? फिर क्यों आपको इतनी जल्दी है? कहाँ जाना है? उसे बाजुओं से थामते वो सर्द आवाज़ में बोला। गुस्से की बायस इसकी आवाज़ काफ़ी बुलंद हो गई थी। बेला ने नज़रें उठाकर उसे देखा। आज बहुत दिनों के बाद इससे इस तरह मुखातिब हुआ था, लेकिन पहली बार तो नहीं हुआ था। फिर आज क्यों उसे बुरा लग रहा था। चल सकती हूँ मैं, मजबूर नहीं होगी जो आप मुझे इस तरह ट्रीट कर रहे हैं। किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है मुझे, छोड़े। जब्त के बावजूद इसकी आवाज़ रंज सी गई। सिद्रा बेगम का गुस्सा अपने पैर पर निकाल कर खुद को आज़ाद कराने की कोशिश कर रही थी। जानता हूँ आपको सहारे की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ, समझी आप? अब सुकून से यहाँ बैठे। इसके बाजू पर दबाव डालता वो उसे चेयर पर बिठा चुका था। कोई ज़रूरत नहीं है अपना फ़र्ज़ पूरा करने की, समझे आप? बचपन से हर किसी के लिए फ़र्ज़ और जिम्मेदारी ही बनकर रह गई हूँ मैं। इसकी बात पर जहाँ इब्राहिम को अपने लफ्ज़ों की सख्ती का एहसास हुआ,
वहीं सिद्रा बेगम आंखों के किनारे साफ करती सीढ़ी के कमरे की जानिब बढ़ गई। बेला, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। इसकी जानिब झुकते इसने माजरत ख्वाहाना अंदाज में कहा। खमदार पलकों पर झलमल करते आंसू उसे तकलीफ दे रहे थे। वो पहले तो इसकी बात पर यूं नहीं रोती थी। मेरे साथ ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अम्मा जान के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, आपके लिए फ़र्ज़ है। कभी इंसान समझा है मुझे? वो तो फट ही पड़ी थी, आंसू तमाम बंद तोड़ते चाहे को भिगो गए थे। बेला, नरमी से इसके आंसू साफ करते इसने धीरे से इसे पुकारा, जो बगैर किसी मुज़ाहमत के इसके सामने बैठी आंसू बहा रही थी। ये इसका अलग रूप था। वो किसी के सामने कभी नहीं रोती थी। अपनी ज़िंदगी समझा है आपको, आपकी तकलीफ़ मुझे अजियत देती है। आप रोती हैं तो ये दिल बेचैन होता है। आपके ये आंसू यहाँ गिरते हैं। उंगली की पोरों पर इसके आंसू चुनता, वो इसका एक हाथ अपने सीने पर रखता बोला। अपनी हथेली पर इसकी धड़कनें महसूस करती वो सरहद से हाथ खींच गई। चले आ जाएं, कहाँ जाना है आपने, मैं ले चलता हूँ। वो इसका गुरेज समझकर गहरी सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। हाथों के पुश्त से आंसू साफ करते इसने सामने फैले मजबूत हथेली पर नजर डाली, फिर इसके चेहरे पर। इसकी आंखों की जलती लौ से नजर चुराती वो इसका हाथ थाम उठ खड़ी हुई। श्री नहीं आई अभी तक नीचे? अम्मा जान भी नहीं है, खैरियत है? बेला को सोफे पर बिठाकर इसके पैरों को कुशन पर रखते हुए मुलाजमा से मुखातिब था। श्री के जिक्र पर बेला को रात जवार की हालत याद आई। जवार, वो जेर लब बोली थी। क्या हुआ जवार को? इब्राहिम ने चौंक कर उसे देखा। वो कल रात इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही ऊपर कमरे से सिद्रा बेगम की चीख की आवाज़ आई थी। मिसेस अफजल तो श्री के कमरे में गई थी। बेला ने परेशानी से इब्राहिम की जानिब देखा। आप परेशान नहीं हो, मैं देखता हूँ, आप यही रहें। नरमी से इसके गाल थपथपाते वो खुद भी फिक्रमंदी से कहता है। श्री के कमरे की जानिब बढ़ा। कारपेट पर औंधे मुंह गिरी श्री को देखकर इब्राहिम के साथ खड़े जवार की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। वो कुछ देर पहले नमाज से फारिग हुआ था। रात भर जागते रहने के बावजूद एक बेचैनी सी थी। सिद्रा बेगम के रोने की आवाज़ पर वो भी एक इस जानिब आया था, लेकिन यहाँ श्री को यूं देखकर इसके हवास साथ छोड़ रहे थे। श्री, क्या हुआ आपको श्री? वो सरहद से इसकी जानिब बढ़ा। उसे सीधे करता है इसका सर अपने गोद में रखकर वो फटी फटी आंखों से इसके नाक और मुंह से बहता खून देख रहा था। वो कल वाले ही लिबास में मलबूस थी। उसे यूं बिखरी हालत में मौजूद देखकर वो पागल सा हो रहा था। जवार हटो बेटा, अस्पताल लेकर जाना होगा उसे। सबसे पहले होश इब्राहिम को ही आया था। बेसुध पड़ी श्री को उठाते वो जवार से बोला, हाँ हॉस्पिटल लेकर जाना है। क्या हो गया है मेरी श्री को भाई? मेरी श्री पर अब भी इब्राहिम ने ठंडा कर इसकी जानिब देखा, लेकिन ये वक्त इस्तफार करने का नहीं था। उसे बाजू में उठाता इब्राहिम तेजी से सीढ़ियाँ फलांगता दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ा था। श्री, क्या हुआ श्री को? जवार लाउंज में बैठी बेला ने परेशानी से इब्राहिम के पीछे जाते जवार से कहा। वो अपने होश में होता तो कोई जवाब देता। श्री मैम अपने कमरे में बेहोश थी। इनके नाक और मुंह से ब्लीडिंग हो रही है मैम। मुलाजमा के बताने पर इसने सिसकी रोक कर जाड़ों कतार रोती सिद्रा बेगम की जानिब दिखा। वो लड़खड़ाती हुआ मुश्किल चलती इनकी जानिब आई। मुझे जाना है। कहाँ लेकर गए हैं उसे? अस्पताल का नाम बताएं, इसने कांपते आवाज़ में इनसे पूछा। इन्होंने बहती आंखों से इसकी जानिब देखा। ठीक हो जाएगी वो। इसके आंसू नरमी से साफ करते इन्होंने जैसे उसे दिलासा दिया था। वो जानती थी श्री इसके लिए क्या हैसियत रखती है। तुम्हारा पैर ठीक नहीं है अभी, इन्होंने नरमी से कहा था। मैं ठीक हूँ, प्लीज़ अस्पताल का नाम बताएं। आंसू जब्त करती वो इल्तिजाई लहजे में बोल रही थी। कपड़े बदल और ड्राइवर छोड़ आएगा। तुम्हारे बाबा को कॉल की है मैंने कुछ देर तक, मैं इनके साथ पहुंचती हूँ। नरमी से इसके कपड़े की जानिब इशारा करती वो साथ ही ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कह चुकी थी। वो शीशे से सर टिकाए नम आंखों से नारियों से मुतसिल इसके नाजुक वजूद को तक रहा था। कल वाले ही लिबास में मलबूस बिखरे बालों के साथ बेसुध पड़ी थी। बाजू से ड्रिप की सुई जुड़ी थी। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? क्या हुआ श्री को भाई? देखी कैसी लेटी हुई है, आंखें भी नहीं खुल रही। वो बेचैन सा इब्राहिम की जानिब बढ़ा। जवार, रिलैक्स, ठीक हो जाएगी वो, नजरें चुराता हुआ बोला। इसके लहजे से साफ जाहिर था कि वो कुछ छुपा रहा था। इसके भाई की हालत उसे बहुत कुछ समझा गई थी। जवार, मेरे बच्चे, ठीक हो जाएगी वो। इन्होंने मुझे कहा मैं अपनी जिद से पीछे हट जाऊँ। मैं हट गया ना भैया। फिर क्यों? फिर इस हालत में क्यों है वो तड़प उठा था। जवार, मेरे बच्चे, इसने कब अपने भाई को इस तरह देखा था? मैं श्री के पास जाना चाहता हूँ। अपनी हालत पर काबू पाते वो धीरे से बोला। अंदर जाने की इजाज़त सिर्फ एक को ही थी। इसकी हालत के पेश नज़र इब्राहिम ने डॉक्टर से बात करके उसे रूम में बिठा दिया था।
सिर्फ इस शर्त पर वो पेशेंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो खामोशी से इसके सामने रखी कुर्सी पर बैठा उसे तक रहा था। नाक पर 2 नालियाँ जुड़ी थी, बाजू में लगी सुई। ये नॉर्मल हालत में तो नहीं होता था। इब्राहिम उसे सही तरह नहीं बता रहा था। क्या हो गया है श्री? नरमी से इसके हाथ की पुष्ट को छूता वो ज़ेरे लब बोल रहा था। नजरें तो इसके जर्द होते चेहरे से हटने से इनकारी थी। वो सर हाथों पर गिराए बेंच पर बैठा था। जवार की हालत देखकर उसे अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि जरूर कल कोई बात हुई थी। शीरिन की ये हालत यूं ही तो नहीं हुई थी, और ना जवार की। उसे ज़्यादा देर नहीं लगी थी सारा मामला समझ में। क्या हुआ है उसे? बेला की आवाज़ पर इसने चौंक कर सर उठाया। वो रोई हुई सी आंखों से शीशे के पास शीरी को देखकर इससे पूछ रही थी। इसने जब्त से आंखें मीची। अभी बेला को संभालना बाकी था। शीरी इसकी ज़िंदगी से जुड़े तमाम लोगों को हद से ज़्यादा अजीज थी। बेला, सिद्रा बेगम और जवाहर। इसकी हालत आज अच्छी तरह समझा गई थी कि नाजुक सी वो लड़की इसके भाई की ज़िंदगी में क्या मुकाम रखती है। इब्राहिम, वो नम आवाज़ में पुकार रही थी। आज पहली बार इसने यूँ पुकारा था, और पुकारा भी कब? वो इसके लबों से अपना नाम सुनना चाहता था, लेकिन यूँ इतने कुर्ब में मुब्तला उसे देखकर नहीं। बेला, मेरी बात सुने हनी। इसने नरमी से उसे बाजू से थाम कर अपने मुकाबिल खड़ा किया था, जो गर्दन फेरे एक ही जानिब देख रही थी। क्या हुआ है उसे अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती महसूस हो रही थी। शीशे के पार नजर आते इस बेसुध वजूद से इसकी जिंदगी जुड़ी थी। वो सिर्फ इसकी बहन नहीं थी, इसकी माँ, इसकी दोस्त, इसकी हमराज सबका किरदार अदा करती थी। प्लीज़ बता दें क्या हुआ है उसे? वो रोती हुई इसके दोनों हाथ थाम कर बोली थी। इब्राहिम ने लब भींच कर उसे देखा। अब बता क्यों नहीं रहे? उसे इस तरह क्यों रखा है इन लोगों ने? आपने तो कहा था अभी ठीक हो जाएगी। बताएं मुझे क्या हुआ है मेरी बहन को? बुरी तरह रोती इसके सीने पर मुक्के बरसाती तड़प रही थी। वो एक ही तो रिश्ता था इसके पास, इसकी बहन का, जिसके सामने वो अपने खौफ से बाहर आती थी। बेला, मैं आपको सब बताऊंगा। अभी प्लीज़ खुद को संभाले मेरी जान। इसका टूटता लहजा बिखरता वजूद से तकलीफ में मुब्तला कर रहा था। वो उसके कंधे से लगे बुरी तरह बिलक रही थी। उसे ठीक कर दें इब्राहिम, मेरे पास यही सब कुछ है, प्लीज़ उसे ठीक कर दें। आपने फ़ोन पर कहा था ना कुछ नहीं हुआ, देखे ना यहाँ ये किस तरह लेटी हुई है। प्लीज़ उसे ठीक कर दें। मेरे पास बहुत सारे लोग नहीं हैं, आप जानते हैं ना। वो अपने होश में नहीं थी। अपने होश में होती तो यूं उसके आगे नहीं बिखर रही होती। अस्पताल के प्राइवेट रूम में मौजूद वो 8 घंटों से यूं बेसुध सी पड़ी थी। बेला ने रो रो कर अपनी हालत खराब कर ली थी। सवार खामोशी से लब भींचे उसे तक रहा था। कमरे के 3 सीटर सोफे पर बैठा इब्राहिम बेबसी से इन दोनों को देख रहा था। श्री की के बीमारी के मुतालिक जानने के बाद इन दोनों में से कोई इसकी जानिब देख भी नहीं रहा था। हद तो ये थी कि इन दोनों ने गुस्से का इजहार भी नहीं किया था। सिद्रा बेगम भी इसके साथ ही बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। इस वक्त डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे। इसकी प्रोग्रेस पहले से काफ़ी बेहतर थी। बाजुओं पर ड्रिप्स लगी हुई थी। ऑक्सीजन मास्क के जरिए मसनूई सांस लेती इस लड़की से कितनी ही जिंदगी जुड़ी थी। वो सांसें थी जवार मलिक की, वो हिम्मत थी बेला हसन मलिक की। बेला, इब्राहिम ने हिम्मत करके एक बार उसे पुकारा। नौशीरी के बाजू सहलाती बहती आंखों से यकटक उसे देख रही थी। जब तक मेरी बहन होश में नहीं आ जाती, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती इब्राहिम मलिक। बुरी तरह इसका हाथ झटकती वो दबी आवाज़ में फनकारी थी। अभी डॉक्टर ने आपके सामने कहा है वो कुछ देर में होश में आ जाएगी। हमें आपके लिए बेहतर लगा, इसलिए हमने आपसे ये बात छुपाई। बेला इसकी सूजी आंखों को देखते वह ज़ुर्दगी से बोल रहा था। मेरे लिए क्या बेहतर है ये तय करने वाले आप मेरे बाप लगते थे। मुझे तो कभी इतना अहम समझा ही नहीं आप लोगों ने। मैं शिकायत भी नहीं करना चाहती आपसे, क्योंकि मेरा कोई रिश्ता ही नहीं आपसे। शिकायत तो मुझे इससे है, मेरी अपनी बहन ने अपनी तकलीफ से लाइलम रखा मुझे। मैं आपसे क्या शिकवा करूँ? इब्राहिम ने कुर्ब से उसे देखा। इतनी आसानी से वो इनके दरमियान मौजूद इतने मजबूत रिश्ते की नफी कर चुकी थी। वो उसे अच्छी तरह जता गई थी कि वो और ये रिश्ता इसके लिए क्या हैसियत रखते हैं। वो लब भींच कर उसे देखने लगा, जो एक बार श्री की जाने मुतवज्जा हो चुकी थी। जवार के सर पर हाथ फेरते इसने उसके मजबूत कंधे थपथपाए, जैसे उसे हौसला दिया था। शिकवा खना नजर इस पर डालकर वो नरमी से अपने बाजू से इसका हाथ हटा गया। इब्राहिम ने हैरानी से उसे देखा। वो इस हद तक खफा था इससे। श्री की तमाम फाइल्स दें मुझे। एक नज़र श्री के बेसुध वजूद पर डालकर वो स्पॉट लहजे में बोला। सिद्रा बेगम ने तमाम फाइल्स इसके हवाले कर दी। नर्स, इनके डॉक्टर कौन है? मुझे मिलना है इससे। और आज के बाद इनकी तमाम फाइल्स मेडिसिन आप मुझसे डिस्कस करेंगी। मेरी वाइफ है ये।
वहाँ मौजूद लोगों पर एक भी नज़र डाले बगैर वो जेब में दोनों हाथ फंसाए इत्मीनान से बोल रहा था। इब्राहिम ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन सिद्रा बेगम के हाथों पर दबाव देने पर वही थम सा गया। अस्सलाम वालेकुम, भारी रोबदार आवाज़ में सलाम करते वो अगले चंद लम्हों में इसके डॉक्टर के रूबरू बैठा था। यहाँ भी इसने खुद को श्री का शौहर जाहिर किया था। आज से श्री से मुतल्लिक तमाम मामलात आप मुझसे डील करेंगे। मैं हस्बैंड हूँ इनका। आपसे तमाम तर बातें जानना चाहता हूँ। कैंसर कब डायग्नोज हुआ? इतने दिनों से आप क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं मेरी वाइफ को? आगे इलाज का क्या प्रोसीजर होगा? आई वॉन्ट ईच एंड एवरी डिटेल। डॉक्टर ने बागौर से देखा। ठहर ठहर कर वकार के साथ बात करता वो अपनी धाक बैठा चुका था। दोनों हाथ टेबल पर रखे वो अपनी निगाहें इन पर टिकाए इनके बोलने का मुंतजिर था। आप जानते हैं इन्हें लंग्स कैंसर है। श्री को कैंसर 1 साल पहले डायग्नोज हो चुका है। वो 1 साल से हमारी पेशेंट है। इनिशियल स्टेज पर था तो हम मेडिसिन से ही प्रिक्योर करने की कोशिश कर रहे थे, मगर अब मर्ज पड़ता जा रहा है और ये इस तरह बेहोश हो जाना, नाक मुंह से खून आना, ये इन पेशेंट्स के साथ होता है जब वो हैवी स्ट्रेस्ड आउट हों या बहुत ज़्यादा बेहती हुई हो। श्री माशाल्लाह रिकवर कर रही थी। अल्लाह ने चाहा तो हमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेशेवराना अंदाज में तसल्ली बख्श जवाब दिया था, पर वो तो होश में ही नहीं आ रही। वो बेचैनी से बोला। वो मुस्कुरा उठी। आपकी वाइफ काफ़ी वीक है यंग मैन, और फिर इन्होंने किसी बात की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ली है। आप कोशिश करें इन्हें खुश रखें, प्रॉपर केयर करें। श्री के साथ डाइट की भी प्रॉब्लम है। इनकी बातों से महसूस हो रहा था श्री से अच्छी तरह वाकिफ है। घर कब तक ले जा सकते हैं हम इन्हें? वो इनकी बात से मुतमईन तो नहीं हुआ था, इसके चेहरे से जाहिर था। वो तो इंशाल्लाह आज ही डिस्चार्ज कर देंगे। डॉक्टर की बात पर सर हिलाता उठ खड़ा हुआ। ये क्या हालत बना ली है मेरे बच्चे ने? श्री तो मेरा बहादुर बच्चा है। वो कुछ देर पहले ही होश में आई थी। इस वक्त अफजल मलिक के सीने से लगी आंखें मूंदे इनकी बातें सुन रही थी। ठीक थी मैं बाबा, पता नहीं कैसे नकाहत के बायस इसकी आवाज़ मज़ीद धीमी हो गई थी। बाबा की जान, डॉक्टर बता रहे थे आपने स्ट्रेस ली है। कोई परेशानी है मेरी गुड़िया को तो बताएं मुझे बेटा। सिद्रा बेगम के हाथों से सूप लेकर उसे पिलाते वो मोहब्बत से बोली। नहीं बाबा, कोई परेशानी नहीं है, वो जल्दी से बोली। अतहर मलिक डील की वजह से वापस नहीं आ सकते। बेला खामोशी से खुद को तकती। बेला को देखकर इसने नरमी से उसे पुकारा। वो जो कब से जब खुद पर जब्त कर रही थी, इसका यूं पुकारने पर तड़प कर इसके गले लगी थी। ज़ारो कुतार रोते वो इन सब की आंखें भी नम कर रही थी। मैं कभी बात नहीं करूँगी तुमसे, कभी माफ़ नहीं करूँगी तुम्हें। अपनी तकलीफ़ मुझसे छुपाई तुमने श्री, किसी और से तो मैं कोई गिला ही नहीं करूँगी। तुम हो मेरी बहन, तुम जवाब दे हो मुझे, क्यों किया तुमने ये? और बाबा आप तो आज बता ही दें, और क्या क्या छुपाया है आपने मुझसे? इसकी बात पर अफजल मलिक के चेहरे पर एक साया सा लहराया। इनकी जर्द प्रतिंगत पर इब्राहिम सरहद से आ गया। बेला बहुत हो गया। लहजे में कुछ सख्ती लिए बोलते इसने अफजल मलिक को सहारा दिया। आप तो कुछ बोले ही नहीं, ये मेरा और मेरे बाप का मामला है। गैरों की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूँगी मैं। गुस्से और हद दर्जा रोने की वजह से इसकी आवाज़ भारी हो गई थी। बेला, मैंने मना किया था बाबा को तुम्हें बताने। मैंने तो सबको बताने मना किया था, बाबा और मामा को, लेकिन इब्राहिम भैया को मेरे इलाज की वजह से पता चल गया और ताया जान को बाबा ने बता दिया। तुम मेरी छोटी बहन हो, मैं तुम्हें अजियत नहीं देना चाहती थी। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे बेला। श्री इसका हाथ थामकर खुद से लगाती रिसानियत से बोल रही थी। तुम कुछ नहीं होना चाहिए, मैं मर जाऊँगी श्री, तुम जानती हो ना। वो झाग की तरह बैठती इसके साथ लगी फूट फूट कर रो रही थी। जो फिक्र कुछ देर पहले गुस्से की सूरत निकल रही थी, वो आंसू के जरिए निकल रही थी। उसे सिर्फ श्री ही समझ सकती थी। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, ये तो कभी कभी होता है। खुद को हशाश फशाश ज़ाहिर करते हुए मुस्कुरा कर बोली। जवाहर आ जाओ बेटा। सिद्रा बेगम की आवाज़ पर इसने चौंक कर दरवाजे से मत देखा। वो छोटे छोटे कदम उठाता इसकी जानिब आ रहा था। वो जल्दी से बेला के कंधे में चेहरा छुपा गई। इस हरकत पर रोती हुई बेला के लबों पर भी बेख्तियार मुस्कुराहट उभरी। कैसी तबीयत है इनकी? इसकी भारी आवाज़ अपने करीब से आती महसूस करके सख्ती से आंखें मीच गई थी। बेला को पता चल चुका था इसका मतलब था, वो भी जान गया है। माशाल्लाह पहले से बेहतर है मेरी बच्ची। क्या कह रहे हैं डॉक्टर, कब तक घर ले जा सकते हैं? इसकी पेशानी चूमकर सिद्रा बेगम ने तशक्कुरमेज़ लहजे में अल्लाह का शुक्र अदा किया। बेला को पहली बार इनका श्री को ज़्यादा तवज्जो देना बुरा नहीं लगा। इस वक्त बचपन से रवा रखा गया इनका रवैया सरासर इसके दिमाग से महव हो गया था।
ज़्यादा बातें नहीं करने देनी, डिस्चार्ज कर देंगे कुछ फॉर्मेलिटीज़ के बाद। संजीदगी से कहते, इसकी ड्रिप की मेडिसिन चेक कर रहा था। इसकी लरजती पलकें साफ जाहिर कर रही थी कि वो जाग रही थी, और जिस वक्त कमरे में दाखिल हुआ था उसे बेला से बातें करता देख चुका था। निगाह इसकी हमें बोलने नहीं देती। तमाम लफ्ज़ किसी आँख के हिसार में है। अस्पताल से घर आए उसे 2 दिन हो गए थे। इन 2 दिनों में बेला एक लम्हे के लिए भी इसके करीब से नहीं हिली थी। अपना सारा सामान इसने इसके कमरे में ही सेट कर लिया था। वो तो इसकी फिक्र पर मुस्कुरा कर रह जा रही थी। 1 साल पहले जब उसे अपनी बीमारी के मुतल्लिक पता चला था तो वह बहुत रोई थी। उसे बहुत दुख हुआ था। इस वक्त उसे इस खौफ से निकालने वाला इब्राहिम था जिसने उसे हौसला दिया था, उसे एहसास दिलाया था कि वो ठीक हो जाएगी, ये बीमारी काबिल इलाज है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने हकीकत तस्लीम कर ली थी, लेकिन बेला की खुद से अटैचमेंट देखकर इसने इन सबको सख्ती से मना कर दिया था कि बेला और जवार को ना बताएं। अब भी अगर वो बेहोश नहीं होती तो वो लोग लाइल्म ही रहते। बेला को तो इसने मना लिया था। जवार 2 दिनों से एक बार भी इसके सामने नहीं आया था। वो जानती थी वो डिस्टर्ब होगा, लेकिन इस वक्त इसके सामने ना आने पर वो शुक्र अदा कर रही थी। श्री जावी बहुत मोहब्बत करता है तुमसे, मैं सच कह रही हूँ, मैंने देखा है। बेला की बात पर वो होश में आई। उसे एक बार फिर जवारनामा खोलते देख इसने बेबसी से इसकी जानिब देखा, जो पिछले 2 दिनों से उसे कायल करने की कोशिश कर रही थी कि वह हारिस के रिश्ते को मना कर दे और जवार के लिए हाँ कर दे। बेला, अगर तुम ये करने के लिए मेरे कमरे में शिफ्ट हुई हो तो अभी अभी अपने कमरे में जाओ। वो धीरे से कहती दोनों हाथों से उसे बेड से उतारने लगी। क्यों कर रही हो तुम इससे शादी? हाँ, इतनी तो कोई उम्र नहीं निकली जा रही तुम्हारी। तुमने सिर्फ जावी की जिद की वजह से इस नॉनसेंस फैमिली से आए रिश्ते के लिए हामी भरी है श्री। मैं जानती हूँ। वो गुस्से से भुना कर बोली थी। उसे मिसेस तनवीर और उनका बेटा बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। तो और क्या ऑप्शन था मेरे पास, तुम बताओ। यूँ तो मेरे इनकार का कोई अहमियत नहीं देते नहीं थे। वो बेबसी से बोली। तुम क्यों कर रही हो इनका उसे इनकार श्री? बेला ने खफगी से उसकी जानिब देखा। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो बेला। वो तो बेवकूफ़ है, खुद से 2 साल बड़ी लड़की से शादी करने पर तैयार है, वो भी जिसकी आती जाती सांसें भी दुआओं के मर होने मन्नत है। तुम नहीं जानती वो किस कदर जुनूनी हो रहा है। अगर मैं हारिस के लिए हाँ नहीं करती तो वो किसी भी तरह सबको राज़ी कर लेता। मैं नहीं चाहती बेला के लोग कहे अफजल मलिक ने अपनी बीमार बेटी अपने भतीजे के गले बांध दी। मैं इसके पास कोई उम्मीद ही नहीं छोड़ना चाहती। हारिस से शादी हो जाएगी तो इसकी आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी। दरवाजे पर खड़े जवार ने खूब से इसे संगदिल लड़की को देखा। बेला, तुम बाबा के पास जाओगे कुछ देर के लिए? कमरे में भारी मर्दाना आवाज़ की गूंज पर जहाँ बेला चौंकी, वहीं शीनी ने सहम कर दरवाजे पर इस्ताद जवार को देखा, जिसकी आंखों की सुर्खी जाहिर कर रही थी कि वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ इसकी बात सुन चुका था। बेला नहीं, इसने आंखें मीचकर बेला को पुकारा। वो होती तो कोई जवाब देती। क्यों किया आपने मेरे साथ इस तरह? जब्त से सुर्ख होती आंखों से भागो और इसकी जानिब देखते वो रंज से बोल रहा था। मैंने कुछ भी नहीं किया तुम्हारे साथ। वो सहम कर पीछे होती नज़र चुरा गई। इसकी हालत साफ पता दे रही थी कि वो सब जान गया है। सिर्फ मुझसे शादी ना करने की वजह से आपने इसके लिए हामी भरी है ना? अपनी बीमारी मुझसे छुपाई आपने। क्यों किया आपने ये? क्या लगा था आपको छोड़ दूंगा मैं आपको इससे मुतल्लिक जानकर? क्या हक पहुंचता है आपको मेरे जज्बात को यूं मजरूह करने का श्री? इसकी बात पर सुलग ही गया। बाजू से उसे थामते वो जराह पर उतर आया था। मुझे इनकार करने की वजह क्या थी बताएं मुझे। सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ मैं। इसकी रवानी से गिरते आंसुओं से नजर चुराता वो संजीदगी से बोल रहा था। मैं नहीं चाहती तुम वक्ती जज्बात में आकर मुझसे शादी करो। वो रोती हुई बोली। मैंने कहा है मैं सच सुनना चाहता हूँ श्री। चेहरा इसके करीब करते वो संजीदगी से बोला। जवाहर, वो सर बेड के पुश्त से लगाए सिसक उठी। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आप जानती है श्री। कोई जाने नहीं जाने आप ये बात अच्छी तरह जानती है कि आपके लिए मेरे जज्बात वक्ती नहीं है। बच्चा नहीं हूँ मैं, ये बहलावे नहीं दे मुझे। सच पूछा है आपसे। वो हनूज इसी लहजे में पूछ रहा था। तो नहीं करो मुझसे मोहब्बत, यही वजह है इनकार की। वो कुर्ब से चीख उठी थी। मैं काबिल नहीं हूँ इस मोहब्बत के जवाब। मैं मुकम्मल नहीं हूँ। कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें इस मोहब्बत से। मेरी तो सांसें भी मसनूई हैं कि किसी भी लम्हे थम जाएंगी। इंसान जितना आगे इस राह पर जाता है तकलीफ़ की शिद्दत इतनी ही ज़्यादा होती है। तुम अभी पीछे हट जाओ प्लीज़। मैं तुम्हें बेला या किसी को भी तकलीफ़ में नहीं देख सकती प्लीज़। फिर भी सबको मेरी वजह से तकलीफ़ होती है। बेला भी कितनी तकलीफ़ में है मैं जानती हूँ। और तुम सीने में भड़कते
दर्द की शिद्दत को नजरअंदाज करते वो बहती आंखों के साथ बोल रही थी। वो पल भर कर रुकी। वो लब भींचकर उसे खराब से सुन रहा था। मैं 2 दिन में ही कमला कर रह गई थी। दर्द पर तिरंगत कांपता सरापा वो बहुत मुश्किल से बोल रही थी, लेकिन आज बोल लेना चाहती थी। तुम तो मेरे शहजादे थे, मेरे लाडले। तुम्हारे साथ कोई शहजादी अच्छी लगेगी ना, बहुत हसीन, सबसे मुनफरिद, जो जवान मलिक के लिए उतारी गई हो। मुझ जैसी आम सूरत की लड़की जिसकी सांसें भी पूरी नहीं है। पता नहीं कितना वक्त है मेरे पास। तुम क्यों अपने हिस्से में ये दर्द समेटना चाहते हो जवार? मैं तो किसी भी वक्त वो जख्मी मुस्कुराहट लबों पे न जाने और क्या कुछ बोलती। वो तड़प कर उसे भींच गया। रहम करे मुझ पर। इसकी भीगी सरगोशी नुमा आवाज़ ऊपरी थी। श्री को अपनी पसलियाँ टूटती महसूस हो रही थी। जाबी इसकी घुटी घुटी आवाज़ पर वो होश में आया। श्री प्लीज़ मुझ पर भरोसा करें, आपकी ये हालत तकलीफ दे रही है मुझे। आप तो इतना हक भी नहीं दिया कि सीने से लगाकर आपके दर्द खुद में समेट लूँ मैं। क्यों मुझे इतना बेबस कर रही हैं? आप क्या हैं? आप मुझसे पूछे ना। जवार मलिक की सांसें जुड़ी हैं आपसे। आपके बिना अधूरा हूँ मैं श्री, प्लीज़ मुझ पर भरोसा करें। इसकी पेशानी से जोड़े जोड़े वो टूटे लहजे में बोल रहा था। उसे अपनी सांसें उखड़ती हुई महसूस हो रही थी। सीने में दर्द की शिद्दत बढ़ती ही जा रही थी। नहीं, तुमने वादा किया था तुम अपनी जिद से पीछे हट जाओगी। वो कांपती आवाज़ में बोलती गहरी सांस ले रही थी। श्री क्या हुआ? इसकी मध्यम होती सांसों पर जवान ने इसका चेहरा हाथ में पड़ा। प्लीज़। वो आंखें मूंदे गहरी सांस ले रही थी। वो लब भींचकर उसे देखने लगा। उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। आप ठीक हैं? चंद लम्हे उसे यूं ही तकते रहने के बाद वो कुछ दूर खड़ा होता है नरमी से बोला, ठीक हूँ। वो ठहर ठहर कर बोली। वो दोनों हाथों में बाल फंसाए इससे कुछ दूरी पर बैठ गया। अतः मलिक ने उसे साफ कह दिया था कि अगर श्री राजी हो जाती है तो इन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। सिद्रा बेगम को मनाना मुश्किल नहीं था। नरमी से वो मान नहीं रही थी। ज़रा ज़रा सी सख्ती पर इसकी सांसें थमने लग रही थी। वो लब भींचे बागौर इसकी जानिब देख रहा था, जो वक्फे वक्फे से सिसकती दुपट्टा मरोड़ रही थी। वो अपने कमरे में इसकी मौजूदगी का मकसद नहीं समझ पा रही थी। मैंने कुछ कहा है आपसे अभी? यूँ रो क्यों रही हैं आप? इसके कहने की देर थी वो पूरे ज़ोरों शोर से रोने लगी थी। श्री रोना बंद करें, आप जानती हैं आपकी हालत क्या है। इस तरह रोने से मज़ीद तकलीफ होगी। वो महसूस कर रहा था उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। पानी चाहिए? इसने हनूज होते हुए कहा। आप मुझसे यूँ भी पानी मांगेगी तो मैं दे दूँगा। इस तरह रोने की ज़रूरत नहीं है। खफगी से कहते इसने पानी का गिलास इसकी जानिब बढ़ाया, जिसे वो घूंट में खाली करके दोबारा अपनी मुश्किलों में मसरूफ़ हो चुकी थी। बाबा और अम्मा जान को कोई एतराज़ नहीं है हमारी शादी पर। आपको हर सूरत हमें भरनी होगी, क्योंकि मैं आपकी इस फजूल सी दलील से बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हुआ हूँ। वो इत्मीनान से खड़ा इसके सर पर धमाका कर रहा था। यूँ तो उसे मारना नहीं था। मम्मा ने कहा ये। वो बेशकीनी से इसकी जानिब देखने लगी। अभी अपने दिमाग पर इतना जोर बिल्कुल नहीं डालें। वो इसका खिनौना लगा हाथ नरमी से अपने हाथ में थामते उस लेटने का इशारा कर रहा था, और हमेशा की तरह एहतियात से इसका हाथ थामे इसकी उंगली में चमकती वो अंगूठी देख रहा था। मैं राज़ी नहीं हूँ। वो बेबसी से चीख रही थी। कमज़ोरी के बायस आवाज़ हल्क में ही कहीं दब गई थी। फ़िलहाल अपनी तबीयत ठीक करें, राज़ी आप हो जाएंगी। इसके स्कूल में ज़रा बराबर फ़र्क नहीं आया था। इसी एहतियात से इसकी उंगली से अंगूठी निकाल कर इसने पुरस्कून सांस फिजा के सपुर्द की। जवार क्या कर रहे हो? मेरी रिंग वापस करो। वो तड़प कर इसकी जानिब लपकी थी। आप मेरी हैं श्री जवार मलिकी। आपके तन पर सजी हर चीज़ मेरी कमाई की और मेरे नाम की होगी। काश आप समझ सकती जितनी देर ये रिंग आपके वजूद से जुड़ी रही है, मैं किस अजियत में मुब्तला रहा हूँ। इत्मीनान से रिंग जेब में डालकर वो दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा। कुछ याद आने पर एक बार फिर इसकी जानिब आया, जो बेबसी से उसे देख रही थी। जिंदगी की चंद सांसें बाकी हों या सारी उम्र, आप पर सिर्फ जवार मलिक का हक है, और जवार मलिक की हर सांस पर आपका हक। ये चंद सांसें जिन्हें आप अहमियत नहीं दे रही, ये मेरी मुकम्मल हयात है श्री अफजल मलिक। क्योंकि आपकी सांसें नहीं रही तो ना जिंदगी की किताब में मेरा भी वो आखिरी वक्त होगा। आइंदा इतनी जालिम बनने से पहले एक बार मेरी चलती सांसों के बारे में भी सोच लीजिएगा, जो मैं आपको देखकर भरता हूँ। इसकी कलाई थामकर इसकी नब्ज़ आंखों से लगाए वो इस पर सूर फूंक गया था। उसे अपनी धड़कनें कलाई में धड़कती महसूस हो रही थी। आज पहली बार इसने यूं पुकारा था। आंखें मूंदे अपनी सांस से हमवार करने की कोशिश करने लगी।